बिहार बोर्ड हिंदी के पेपर में 95 प्लस नंबर लाना है, कैसे आएगा? तो देखो, जितना भी हमारा गद्य खंड है, बातचीत से लेकर के शिक्षा चैप्टर तक, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें बताया गया चैप्टर में, सब चीज लगभग हमको मालूम है। लेकिन जो काव्य खंड में चैप्टर है, वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है? आप बोलोगे अरे भैया आप तो 13 चैप्टर लिख दिए हो, उसका राइटर के नाम भी लिख दिए हो, आखिर बताने वाले क्या हो? तो देखो, इतना इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा ना, सीधा मोटा मोटी अभी इतना समझ लो कि 20 नंबर आपका आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, 20 नंबर कैसे क्लियर होगा, तो एक एक चीज बताऊंगा। और हाँ, ग्रामर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरे भैया आप तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, व्याकरण से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जो आपके हिंदी एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, सब कुछ बताऊंगा कि ये टॉपिक से पढ़ लोगे ना तो आपका काम क्लियर होने वाला है और आपका 95 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। भैया गद्य खंड के बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं, एक वीडियो है जिसमें सारा कुछ बताए हैं, आप जाकर के देख लेना। ठीक है, तो अभी हम काव्य खंड पर फोकस करेंगे और इसमें देखेंगे। देखो, 13 चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस चीज को समझते हैं, आपके दुख को हम भली भांति समझ रहे हैं। तो 13 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर है जिसको हम पढ़ लेते हैं ना तो हमारा काम बन जाएगा, ऐसा है बिल्कुल। 13 चैप्टर में कुछ ही चैप्टर से बिहार बोर्ड पूछता है हर साल, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। बाकी बात आप छोड़ सकते हो, अदर सब्जेक्ट पर फोकस कर लो, आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो चलिए बताते हैं एक एक चीज को। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है, इधर राइटर के नाम भी लिख दिया हूं, है ना। ट्रिक आप लोग नहीं देखे हैं तो ट्रिक बहुत ही जबरदस्त इस पर बना दिया गया है। चैप्टर को नाम और उसके राइटर के नाम को कैसे याद करोगे, ट्रिक से सेकंडों में, है ना। तो चलिए, प्रमोशन हो गया वीडियो का, आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज हम बताते हैं। तो देखो, पहला चैप्टर है ना आपका करबक मलिक मोहम्मद जायसी, जिसको हम जायसी नाम से भी बुलाते हैं, है ना। कभी कभी ऑप्शन में रहेगा कभी कभार कि करबक का लेखक कौन है, तो उसमें रहेगा सिर्फ जायसी, तो आपको जायसी टिक करना है। इतना तो आप तेज हो, स्मार्ट हो, टिक कर दोगे, है ना। दूसरा हमारा पद, तीसरा भी पद है ना। तो कौन सा पद इंपॉर्टेंट है, तो एक बात बताऊं सेक्रेट का, दोनों पद ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों से हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरे भैया करबक का नहीं बताया, देखो करबक, पद और तीसरा अगेन पद, ठीक है, सूरदास तुलसीदास, ये तीनों चैप्टर है ना जो हर साल बिहार बोर्ड के नजर में है, हर साल पूछा गया है। अरे भैया आप प्रूफ दीजिए ना, तो देखो प्रूफ मैं देता हूं। 2021, 22, 23 और 24, 4 साल में सबसे ज्यादा जिस चैप्टर से पूछे गए हैं ना, मैं आपको वही बता रहा हूं, है ना। तो आपका काम बिल्कुल आसान होने वाला है, सिर्फ जा करके जो चैप्टर मैं बता रहा हूं ना उसको पढ़ लेना, आपका सारा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में जाकर धाए धाए टिक मार के आओगे, है ना। तो देखो, चौथा हमारा छप्पय नाभादास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, तो 4 चैप्टर है ना हमारा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे भैया आप लाइने से बता दिए, बिहार बोर्ड लाइने से पूछता है ना, आप जा करके चेक कीजिए ना पहले क्वेश्चन बैंक में, है ना। पांचवा हमारा है कवित, है ना। कवित से उतना नहीं पूछता है, आप जा करके देख लो, बहुत ही रियर केस में इससे सवाल आते हैं, है ना। तो इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो और आगे बढ़ते हैं हम लोग तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, इस चैप्टर को भी आप स्किप कर सकते हो। अरे भैया इससे तो नहीं पूछता है क्या, पूछता है, बहुत ही रियर केस में पूछता है। अंत में मैं बताऊंगा स्टार लगा करके कि 5 स्टार चैप्टर कौन सा है ना, जो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में और जल्दी जल्दी आप निपटा दोगे, है ना। 7वां आपका है पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, है ना। बहुत सारे कविता कहानी इन्होंने लिखा है। तो देखो ये चैप्टर है ना आपका रामबाण है। कैसे भैया, तो देखो जितना भी सप्रसंग व्याख्या करना आता है ना, आप हर साल के जाके पलट लो, पुत्र वियोग से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। 4 लाइन दे देगा और उसमें बोलेगा कि इस लाइन का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें से हर साल लाइन दिया जाता है, वो चैप्टर है आपका पुत्र वियोग। तो इसको हर हाल में करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अभी तक हम 5 चैप्टर आपको बताए हैं। ठीक है, 5 चैप्टर बताए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें मैं स्टार लगा देता हूं। ये चैप्टर आप पढ़ के जाओगे ना, जैसा देखो बाकी हम सब्जेक्ट पर समय ज्यादा देते हैं, है ना, हिंदी पर कम देते हैं क्योंकि हम बिहारी है, पता है कि हो जाएगा, हिंदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हिंदी से हम ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं कम मेहनत करके, वही मैं आपको बता रहा हूं। उत्साह है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। जन जन का चेहरा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अधिनायक जो चैप्टर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिना पढ़े तो आप एग्जाम में जाना ही मत। ठीक है, मैं भी जब गया था ना एग्जाम देने, मेरा हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स है ना,
तो मैं भी इस चैप्टर को पढ़ करके गया था और इससे चैप्टर थे एग्जाम में, है ना। प्यारे नन्हे बेटे को नेक्स्ट चैप्टर हमारा, इससे भी सवाल आते हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है, लेकिन छोड़ सकते हो आप, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हार जीत, इससे सवाल आते ही आते हैं, है ना। हार जीत से सवाल आते हैं और आपका, और गांव का घर, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, या आप इसको स्किप कर सकते हो, या समय है आपके पास तो इसको भी पढ़ लेना, है ना। तो जो भी चैप्टर मैं बताया हूं 4, 5, 6 और 7 चैप्टर है ना, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 13 चैप्टर में से। तो देखिए जितने भी चैप्टर में मैंने स्टार लगा दिया है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ करके जाना है। आप पढ़ करके गए ना इस सब चैप्टर को, तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, सारा ऑब्जेक्टिव तो टिक करोगे ही। जहां भी आपसे पूछ दिया गया काव्य खंड से सब्जेक्टिव में, आप उसको गर्दा उड़ा दोगे क्वेश्चन के, है ना। तो देखो कितना चैप्टर है जो हमारा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने स्टार लगा दी है, देख सकते हो आप। तो देखो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पहले छांट लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर आप छोड़ सकते हो, और जो भी 7 चैप्टर, 7, 6, 13, है ना, 7 चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। भैया जी अब ग्रामर का बताइए, तो चलिए ग्रामर का देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे हर साल बिहार बोर्ड पूछता है। अब देखो व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक है, कितना पढ़ के जाओगे, है ना, लेकिन कुछ टॉपिक है ना जिससे रिपीटेड क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो उसको कैसे करना है तो चलिए देख लेते हैं। देखो 8 मैं टॉपिक बताऊंगा आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पहला टॉपिक है संज्ञा, ठीक है। संज्ञा से आपका 2 से 3 नंबर का पूछता है बिहार बोर्ड, ये पढ़ करके जाना। दूसरा है समास, ठीक है, दे दिया रहेगा लंबोदर कौन सा समास है, राजपुत्र कौन सा समास है ना, रात दिन कौन सा समास है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिख दीजिए रात दिन ये समास है ना। तो चलिए तीसरा है हमारा विशेषण, ठीक है। विशेषण से 2 या 3 मार्क्स का पूछता है, ठीक है, लेकिन पढ़ के जाना है। जो मैं बता रहा हूं ना पढ़ लो। आखिर मैं ये बता रहा हूं ना क्योंकि ये आसान है सीखना, है ना, आसानी से आप सीख सकते हो। तो अगला हमारा चौथा है वो है संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद कितना आएगा भैया, संधि विच्छेद, ठीक है, कितना आएगा तो ये 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। अगला हमारा उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, इससे कितना पूछा जाता है। उपसर्ग है जो किसी शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय है जो किसी शब्द के बाद लगता है, अंत में लगता है, ठीक है, पढ़ लेना इसको। छठा हमारा है लिंग, ठीक है, कोई शब्द दे देगा और बोलेगा यह लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभय लिंग है, तो इसको पढ़ करके जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम भी आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना, सर्वनाम ये कौन सा सर्वनाम है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लास्ट हमारा है ना वो है विलोम और पर्यायवाची, है ना। विलोम क्या होता है, उल्टा होता है, पर्यायवाची क्या होता है, उसका ही सिनोनिम्स होता है। आप तो भैया इंग्लिश बोल दिए। जैसे देखो विलोम शब्द क्या होता है, रात का दिन विलोम हो गया, है ना। विलोम मतलब जस्ट उल्टा। पर्यायवाची मतलब क्या होता है, तो पर्यायवाची का मतलब आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नयन होगा, लोचन होगा, नेत्र होगा, इसी तरह से पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो विलोम और पर्यायवाची आपको करके जाना है। बाकी इतना आप कर लेते हो ना तो ग्रामर से लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, है ना, लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बाकी बात तो आप कर ही लोगे, है ना। बाकी बात लॉजिकल होते हैं, है ना, कौन सा शब्द इसमें सही लिखा गया है कौन सा गलत, तो वो आप पहचान लोगे। तो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बता दिया है, ग्रामर से सारा टॉपिक मैंने बता दिया है। इसमें जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है एक एक करके मैं आपको बता दिया हूं, है ना। तो चलो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का गाइडेंस वाली वीडियो आप अपने फोन पर चाहते हैं, है ना, और मैं आपके एग्जाम को बिल्कुल आसान बना दूंगा, तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरह से वीडियो आते रहेगी। और अगर आप हिंदी की तैयारी 5 से 6 दिन में करना चाहते हैं तो दीपक भैया का नोट्स ले सकते हैं। एक एक चीज का एग्जैक्ट सोल्यूशन दिया गया है, बिल्कुल आसान भाषा में उसमें सब कुछ है। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिए, उसमें लिंक है, वहां पर क्लिक करके कुछ पेमेंट है उसको पेमेंट करके, जैसे ही पेमेंट करोगे आप 62 के राउंड आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, है ना। और अगर आप व्हाट्सएप से नोट्स लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे शो हो रहे होंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर आपको मिल जाएंगे, वहां से कांटेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।